घर में बहू आने के बाद सास ससुर को कैसे रहना चाहिए, अनमोल बातें। घर में बहू आने के बाद सास ससुर को कैसे रहना चाहिए, बुढ़ापे में सास ससुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। यदि बुढ़ापे में लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो, तो बुढ़ापे को चैन से गुजारना चाहते हो, तो इस कहानी को पूरी और ज़रूर सुनना। एक समय की बात है, किसी शहर में एक रूपचंद नाम का एक नामी सुनार रहता था। उसी शहर में उसकी आभूषणों की बहुत बड़ी दुकान थी। आसपास के गांव वाले सभी आभूषण खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आते थे, और सुनार के घर में उसकी पत्नी और एक 15 साल का लड़का रहता था। सुनार की पत्नी बड़ी ही गुस्सैल स्वभाव की औरत थी। वह हमेशा सुनार से लड़ाई झगड़े करती रहती थी। वह हमेशा सुनार की बड़बड़ाती रहती थी, परंतु सुनार उसे कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे समय बीता और सुनार बूढ़ा हो गया। अब सुनार अपने बेटे को दुकान में ले जाने लगा, ताकि वह दुकान का काम सीख सके और दुकान को संभाल सके। फिर धीरे धीरे सुनार का लड़का दुकान का सारा काम सीख गया और दुकान संभालने लगा। इस तरह से धीरे धीरे सुनार का लड़का नौजवान हो गया और शादी के लायक हो गया। फिर एक दिन सुनार ने सोचा कि हमारा लड़का अब नौजवान हो गया है, विवाह के योग्य भी हो गया है, दुकान का काम भी अच्छे से तरीके से देख सकता है, ग्राहकों को अच्छी तरह से संभाल ले सकता है। क्यों न अब हम इसका विवाह कर दें, जो हमारे घर में पुत्र वधू आ जाए। यह सोचकर सुनार ने अपनी पत्नी से सलाह ली, और उसकी पत्नी से सलाह लेने के बाद दोनों पति पत्नी नज़दीक ही दूसरे शहर की लड़की देखने के लिए गए। वहां जाकर देखा तो वह लड़की बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी। उसको देखकर सुनार और उसकी पत्नी दोनों सहमत हो गई। उस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह तय कर दिया और विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। इधर वह सुनार अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में लग गया। फिर एक दिन सुनार अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे समझाने लगा और कहने लगा, प्रिय देखो, कुछ दिनों के बाद हमारे घर पुत्र वधू आने वाली है, अर्थात तुम्हारी बहू आने वाली है। और जब बहू आ जाएगी तो तुम किसको किस तरह रखना चाहिए, यह बातें तुमको बता रहा हूँ। आज के जो तुम चिड़चिड़ापन से रह रही हो, मुझे हर चिड़चिड़पन दिखाई दे रही है, वह तुमको त्यागना पड़ेगा। आज तक मैं तुम्हारी हर बात को सहन करता रहा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, और मैं तुम्हारी बहू आएगी तो दूसरे की पुत्री होगी, वह तुम्हारी हर बात से सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हे प्रिय, मेरी बात को गौर से समझना। जब बहू घर में आ जाए तो सास का कर्तव्य होता है अपनी पुत्रवधू को सही तरीके से समझाना और उसकी रक्षा करना और उसके मन की बात को समझना और उसको देखना ही हमारी बहू पर कोई संकट भी ना आए, कोई मुसीबत ना आए, और हर परेशानी में उसका साथ देना। और यदि उससे कोई गलती भी हो तो उसे माफ़ कर देना। यही सास का कर्तव्य होता है, जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। और यदि बहू को इस तरीके से चिड़चिड़ापन का सलूक निभाओगी तो ज़्यादा दिन तक बहू और सास में नहीं बनेगी। इसलिए तुम मेरी बात को गौर से समझ लेना। सुनार की बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, ये अपना उपदेश अपने पास ही रखो। मैं सब कुछ जानती हूँ कि बहू को कैसे रखना है। अपने पति के द्वारा समझाई हुई बातों को उसने अनसुना कर दी और पूरी तरह से उन बातों पर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया। पत्नी के ऐसा कहने पर वह सुनार अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद विवाह की तारीख आ जाती है और सुनार अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ कर देता है और पुत्रवधू को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर जब पुत्रवधू घर पर आ जाती है तो शाम के समय सुनार अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने पुत्रवधू को बुलाता है और पुत्रवधू से कहता है कि बहू, आज इस घर की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रहा हूँ, क्योंकि आज से तुम इस गृहिणी की गृहिणी हो और गृहिणी लक्ष्मी का रूप होती है। अब इस घर को आबाद करना या बर्बाद करना ये बेटी तुम्हारे हाथ में ही है, क्योंकि तुम हमारे धर्म की बेटी हो। घर की सारी जिम्मेदारी सुनार ने अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने अपनी बहू को दे दी। उसके बाद अपनी बहू से कहा कि बहू, आज का खाना तुम बनाओगी। इतना कहते ही अपने बेटे के साथ वह सुनार अपनी दुकान पर चला गया। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को सुनार और उसका बेटा
दुकान बढ़ाकर वापस घर आते हैं तब बहू ने खाना बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन बहू से एक गलती हो गई। वह यह गलती क्या हो गई, धोखे से आटे में नमक ज़्यादा पड़ गया। फिर जब शाम को बहू ने थाली में खाना परोसा तो खाना परोसकर अपने सास ससुर को और अपने पति के सामने रख दिया। फिर जैसे ही सुनार ने अपना निवाला मुंह में लिया तो उसे रोटी में नमक बहुत ज़्यादा तेज लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आदर पूर्वक भोजन को ग्रहण कर लिया। और जैसे ही उसने पहला निवाला लिया तो रोटी में नमक तेज था। उसने गुस्से में कहा कि देख रहे हो पिताजी, आज इसने रोटी में इतना नमक तेज डाला है जो खाई भी नहीं जाती। अपने बेटे की बात को सुनकर वह सुनार उसे समझाता है कि बेटा, हो सकता है धोखे में नमक तेज पड़ गया हो या गलती हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम भोजन करो। अपने पिताजी की बात सुनकर सुनार का बेटा अपने पिताजी के साथ भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद में सास ने खाना प्रारंभ किया। सास ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया तो उसने भी देखा रोटी में नमक तेज है, लेकिन पति और बेटा बहू को कुछ भी नहीं कहा और मुझे भी कुछ नहीं कहना चाहिए। वह भी गुस्से में थी, लेकिन बहू ने उसके भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद अपने बेटे को लेकर वह सुनार टहलने के लिए घर से बाहर निकल गया। और जब सुनार घर से बाहर निकला तो सुनार के बेटे ने कहा, पिताजी, यह आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं कहा और ना ही मुझे कहने दिया। आज मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगा देता। इतना नमक आटे में तेज कर दिया जो खाया भी नहीं जा रहा। फिर भी हमने उस भोजन को खाया। आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? अपने बेटे की बात सुनकर सुनार को समझाता है कि बेटा, मैंने उसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि घर परिवार वालों के सामने किसी का अपमान करना अच्छा नहीं होता। अगर किसी का अपने ही परिवार वालों के सामने अपमान करोगे तो वह तुम्हारा खास इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वह उस बात का बुरा मान जाएगा और तुमसे दूर होने लगेगा। इसलिए मैंने अपनी बहू को कुछ नहीं कहा। बेटा कहने लगा, पिताजी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। अब सुनार अपने बेटे को समझाने लगा, बेटा, आज मैं तुम्हें इसी अनमोल बात बताता हूँ। इस बातों का जो भी मनुष्य ध्यान रखेगा ना, तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसका बुढ़ापा भी चैन से गुजर जाएगा। फिर वह सुनार अपने पुत्र को 4 बातें समझाने लगा। वह सुनार कहने लगा, बेटा, इन चारों बातों को बड़े ही गौर से सुनना और अपने जीवन में उतार लेना। पहली बात, पुरुष का कर्तव्य होता है कि उसकी पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। बेटा, अपनी पत्नी को अगर कोई गलती हो जाए तो उसे अकेले में प्रेम से समझाना चाहिए, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। कोई मनुष्य गलती जानबूझकर नहीं करता। गलती धोखे में भी हो सकती है। जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी ने यह गलती धोखे से हुई है, वही तो तुमको समझा रहा हूँ। अगर पत्नी से गलती हो जाए तो किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए। जो लोग अपनी पत्नी को घर परिवार वालों के या किसी के सामने, रिश्तेदार के सामने बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, वह पत्नी उस समय तो कुछ भी नहीं कहती। बाद में वह अकेली बहुत ही रोती है, क्योंकि वह किया गया अपमान उसे बहुत बुरा लगता है। आखिरकार वह कर दिया क्या सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे पैरों से बंधी हुई है। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो जवाब भी नहीं देती, और जब जवाब देती है तो तुमसे कभी सोचा भी नहीं। पति का अपमान कितना बड़ा अपमान होता है। इसलिए बेटा, कभी भी अपनी पत्नी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को घर परिवार के सामने भी प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को अकेले में ही समझाना चाहिए। बेटा, इस बात का ध्यान रखना, अगर पत्नी कोई गलती होती है तो उसे सबके सामने नहीं, अकेले में जाकर समझाना चाहिए, अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। और जब अकेले में समझ जाओगे तो वह पूरी बात मान जाएगी और अपनी गलती को भी स्वीकार करेगी और तुमसे प्रेम भी करेगी। और सबके सामने यदि डांटोगे तो तुमसे प्रेम नहीं बल्कि नफरत करने लगेगी और तुमसे दूर भागने लगेगी, जिसका अंजाम जिंदगी में दुख ही दुख होगा। तीसरी बात, पत्नी के दुख में और उसकी परेशानी में उसका साथ देना चाहिए। बेटा, तुम्हें मालूम नहीं, दूसरे बाप की ब्याही लड़की
वह बाप अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको जिंदगी भर के लिए सौंप देता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीवन साथी कहे जाते हैं, क्योंकि पति का कर्तव्य होता है पत्नी के सुख में और परेशानी में साथ